आज जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है, सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं, जनता के मन में भी। और आज हम इसीलिए बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे। ये खास इसलिए भी हो जाती है इस वक्त क्योंकि वो अब मध्य प्रदेश की दहलीज पर जल्द ही कदम रखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या अफेक्ट होगा, या फिर नतीजा सिफर होगा। जानने की कोशिश सबसे पहले कांग्रेस से ही कर लेते हैं। अब्बास हफीज साहब हैं हमारे साथ में, रवि वर्मा जी हैं। मेहमानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से अभय प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं, रामकिशन पटेल जी, और पूरी उनकी जो है आम आदमी पार्टी की हम कहें कहीं ना कहीं आजकल दस्तक, शिरकत और मौजूदगी साफ तौर पर मध्य प्रदेश में नजर आती है। वो भी जान लेंगे कि क्या महसूस करते राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। लेकिन सबसे पहले अब्बास जी, आप ही क्या उम्मीद कर रहे हैं? 2023 का चुनाव, उल्टी गिनती शुरू। राहुल गांधी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की दहलीज में कदम रखने वाले हैं और तमाम बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। आप महाकालेश्वर ले जाएंगे, ओंकारेश्वर ले जाएंगे, नर्मदा जी में डुबकी लगाएंगे। कितना इम्पैक्ट आने वाला है? आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी भारत में? भारत को जोड़ने की ज़रूरत थी। राजनीति के चलते जिन्होंने भारत को तोड़ दिया अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, सत्ता के लोभी होने के कारण, तो आज जोड़ना ज़रूर सबसे बड़ा विषय था। राहुल जी ने जिस तरह से जोड़ना शुरू किया है, सीधे सीधे ये राजनीतिक यात्रा नहीं रही है, लेकिन इसका जो असर राजनीतिक पड़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो खुद अपने आप में डर महसूस कर रही है। और जहाँ जहाँ से यात्रा निकल रही है वहाँ वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहा है, अपने मन की बात राहुल जी से कह रहा है और राहुल जी उसका समाधान भी दे रहे हैं। तो राहुल जी जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश का जो इबारत पहले से लिखी जा चुकी है उसके अंदर और चार चांद लगेंगे और प्रचंड बहुमत की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ेगा। बीजेपी को राहुल गांधी की यात्रा का डर है या आप लोगों का दावा है कि ये यात्रा सिफर है? देखिए, यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है। जो लोग पिछली 2 लोकसभा चुनाव से केंद्र में नेता प्रतिपक्ष लायक भी लोकसभा की सीटें नहीं ले पाए हों, आज वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने विभाजन स्वीकार किया और सत्ता स्वीकार की, वो लोग अब जोड़ने का जो है इसमें नाटक नौटंकी में लगे हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि ये देश का विभाजन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था और आज जोड़ने की यात्रा तो मोदी जी ने निकाली थी, एकता यात्रा, जो जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम 370 हटाएंगे। आज उन्होंने सत्ता में आते ही उसको हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये केवल इनके ढोंग ढकोसले हैं। ढोंग है, ढकोसले हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो जोड़ तोड़ का गणित है, इस बीच में ये आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? और राहुल गांधी को लेकर आखिर आप लोग सोच क्या रहे हैं कि किस तरह से इनका असर होने वाला है? मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा, दुकान में सामान भरने की तैयारी है। और जैसा कि पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियां इसलिए करती है, चुनाव इसलिए लड़ती है ताकि 25-30 करोड़ में विधायक बेच सके। दुकान भरने की तैयारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, ये जो दुकान भरने की तैयारी का जो जिक्र हो रहा है, कोशिश करते हैं इधर उधर से भी जो लोग टहल रहे हैं उनसे भी जानने की हम इस मामले में कोशिश करेंगे। जो एकदम सामान्य लोग हैं, भाई साहब आप कैलेंडर बेचते हैं? 2023 में तो चुनाव होने वाले हैं, तो ये कैलेंडर जब 23 का शुरू होगा तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल भी शुरू हो जाएगा। इस बीच में राहुल गांधी के बारे में आप सुन रहे हैं, वो एक यात्रा पे निकले हुए हैं अभी। अब राहुल गांधी को क्या कहें, पप्पू साहब को, वो काहे एक तरफ से क्या, वो अभी बोल रहे हैं कांग्रेस के साथी भाई कि राजनीतिक नहीं है, तो राहुल गांधी क्या कांग्रेस छोड़ दिए हैं क्या? भाई अगर पार्टी से हैं तो पार्टी के हित की। अच्छा, आप पार्टी से हैं क्या किसी यार? मैं तो आम आदमी पार्टी हूँ सर, आप देख रहे पार्टी से हैं ये? वही वही वो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। मैं आम आदमी से बात करने की, इनसे तो, आप लोगों से तो बात ही कर रहा हूँ मैं वापस एक बार रवि वर्मा जी से पूछना चाहूंगा। दरअसल अगर हम देखें तो राहुल गांधी को लेकर अगर बात हो रही है, ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में जब भी बात होती है, कितना गंभीर लोग हुए हैं। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए ये होता था, या कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली कह लें कि आरएसएस और बीजेपी सफल हो गए उनकी एक इमेज को डोमिनेट करने के लिए। क्या वो रिगेन कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है और आज तक का जो इतिहास है वो झूठ छल कपट से रहा है। उन्हें देश की आज़ादी में जो उनका सावरकर था, वे भी मुखबरी में उनका नाम जाना जाता है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरीके की षड्यंत्रबाजी करके, शोषेबाजी करके विपक्ष या आला नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं। राहुल जी के भी परिदृश्य में भी उन्होंने यही किया। लेकिन इस प्रदेश की या देश की जनता जानती है, जिस तरीके से राहुल जी लगातार 2 करोड़ नौकरियों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आज देश में जिस तरीके से महंगाई लोगों के घरों में आग लगा रही है, तो ये प्रदेश की जनता और माताएं बहनें इस बात को जान रहे हैं कि इस समस्या का जो समाधान है वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। पिछले कुछ सर्वे आए हैं जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, ऑन एन एवरेज हम बात करें, जो बड़ी सर्वे एजेंसी हैं जो पोस्ट पोल एग्जिट पोल भी करती हैं,
उन्होंने एक सर्वे किया और उसके बाद में उसका एवरेज ये निकल के आया कि राहुल गांधी की जो इमेज थी, जिसको डोमिनेट किया हुआ था आपने, उसमें काफ़ी ग्रो अप हुआ है, वो कहीं ना कहीं ग्रूम हुई है और ये ग्रूम परसेंट भी 9% से ज़्यादा है। देखिए, किसी ने उनकी इमेज को डाउन नहीं किया हुआ था। उन्होंने अपने आप ही उनके जो वक्तव्य थे उससे उनकी इमेज को डाउन हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेताओं से क्या लेना देना। लेकिन इस तरह के जो जब चुनावी वर्ष में, जब गुजरात में चुनाव हो रहे हो, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, उनको छोड़कर जब दूसरी दिशा में लोग जा रहे हो और ऐसे समय खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया हो कि विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा उन पर फोड़ेंगे, ये यात्रा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ केवल और केवल राहुल गांधी को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए यात्रा है, इसके सिवाय वो कुछ नहीं है। राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए यात्रा है। आप हालांकि आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन महिलाओं के नजरिए से राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप लोग? राहुल गांधी जी कांग्रेस की जो है मतलब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है और राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जो भी है वो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है बढ़ने के लिए। कांग्रेस खत्म होती जा रही है, किसी ज्वलंत मुद्दे पे राहुल गांधी बोलते नहीं है और ना ही बीजेपी के किसी भी खिलाफ में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से जनता के मुद्दों पे संघर्ष कर रही है। बिल्कुल हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उन चेहरों को तलाशने की जो बिल्कुल आम चेहरे होते हैं, जिनको पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं होता। ये बताओ आप कि ये राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ने की, आपको जानकारी है इसकी? तो भारत टूटा ही कब था जो जोड़ रहा है, ये तो बताइए पहले मुझे कि कहाँ से टूटा था भारत। करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहस गरमाई हुई है। क्या ये बड़ी विचित्र बात होती है। आम आदमी पार्टी के बारे में आप लोग कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ये बताइए आप, जहाँ जहाँ बीजेपी को हार का डर होता है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी को लॉन्च कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ इनके लोग फॉर्म वापस ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से बी टीम का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आप लोग ए टीम बी टीम बना कैसे लेते हैं? जादू क्या है? कांग्रेस भी आपकी बी टीम, बीजेपी आप भी आपकी बी। राहुल गांधी पार्टी की ये पद यात्रा जोड़ो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो उस पे बेल पे चल रहे हैं। अभी अगर वो नहीं निकालते तो वो बंद कर देते। वो उनको क्या है कि उनको तो बंद होना ही है, नहीं आज नहीं तो कल होना है। तो वो इसलिए जो है वो यात्रा निकाल रहा है कि मुझे ये 15-20 दिन का मौका मिल जाए। चलिए, और आम लोगों से पूछते हैं कि उनको राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जानकारी है कि नहीं। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानकारी है? आजकल राहुल गांधी पैदल यात्रा पे निकले। हाँ, जानकारी तो है सब। क्या इस कोशिश का कोई फायदा नुकसान होगा कांग्रेस? तो क्या है, ये कोई मतलब नहीं है सर, यात्रा करने से कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कोई यात्रा से असर पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांग्रेस यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। आपको लगता है राहुल गांधी की यात्रा से कोई अंतर? हो सकता है सफल होंगे साहब, विश्वास से सफल होंगे। मेहनत करने से सफल होता है आदमी, मेहनत जितनी करे सफल होगा। आपको क्या लगता है? नहीं बोलेंगे आप? चलिए, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग जो वो संस्कृति का झंडा ऊंचाया रखते हैं, दिक्कत भारत जोड़ो यात्रा तो अच्छा शब्द है, आपको क्या लगता है इसका कुछ फायदा होगा? अच्छी कोशिश है, आपकी कोशिशें होती है मंदिर माना जाए, राहुल गांधी महाकालेश्वर जा रहे हैं, आपकी कोशिश होती है नर्मदा जी की पूजा और नर्मदा जी में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, हमारे को राहुल गांधी की यात्रा से कोई परहेज नहीं है। भारत, अगर भारत को जोड़ना है तो पाकिस्तान को लाके जोड़ दो, अखंड भारत बनाओ, सिंध को ले आओ, बांग्लादेश को ले आओ, उसको ले आओ ना। अगर भारत के टुकड़े जो हुए हैं उसको जोड़ो ना। आप में से कुछ बोलना चाहेंगे राहुल गांधी की यात्रा पे? सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, तो घोड़ा जगह रहने वाले हैं, हेलमेट बेचते हैं। यस सर, हेलमेट बेचते हैं। बताइए कि ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा? नहीं सर, उससे फायदा कोई नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा, हम बोलते हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते। नहीं जानते। ये बड़ी विचित्र बात है जो लोगों से हम बात कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर ये बताइए, बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, या आपकी जानकारी की बेहतर होगा, जो यहाँ पे लोग घूम रहे हैं उनमें से 50% लोगों को राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जानकारी नहीं है। राहुल जी की यात्रा जो है इस समय पूरे देश के अंदर गांव से लेके घर घर तक हर एक को जानकारी है। कुछ लोग जो यहाँ पे, जैसे अभी एक सज्जन पीछे खड़े होके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनर्गल बातें कर रहे थे, उसी प्रकार से आसपास 2-4-5 लोगों को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है। तो राहुल जी की यात्रा तो विश्वव्यापी हो चुकी है, उसकी निगाह सब लोग
की निगाहें हैं उस पे यात्रा पे, और सब लोग समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो कि बौखलाई हुई है, और कल एक उप यात्रा के ऊपर इसी प्रकार से हमला किया गया। ये जो हमले वाली बात है, ये हमले को लेके कांग्रेस कह रही है भाजपा के व्यक्ति ने कराया, आप लोग कह रहे हो कांग्रेस ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। केरल में खुद दुकानदार का वीडियो आया था कि किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए वो चंदा मांग रहे हैं, वो कुछ राशि कह रहा है, उससे ज्यादा मांग रहे हैं। इसलिए इस तरह से तो यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मोदी जी के में विश्व में स्वीकारा हुआ नेतृत्व है, जिसे विश्व ने स्वीकार दिया साहब मोदी जी ने। तो ये तो भारत जोड़ रहे हैं, वो तो विश्व जोड़ दिया। क्या मोदी जी ने दुनिया जोड़ दी, बीजेपी का दावा है। देखिए सारे लोग जानते हैं देश के अंदर लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से परेशान हैं। लोग जो है 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, उस पे ना कांग्रेस पार्टी बोलेगी, ना उस पे भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडा लाते हैं, और जब चुनाव होता है, चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग अपने विधायक बेचने का काम करते हैं। क्या आप भी कुछ कह रहे थे? जी, मैं राहुल गांधी जी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले वो पार्टी जोड़ो यात्रा निकाले, ताकि पार्टी जोड़ो यात्रा में वो कम से कम इतना काम कर सकें कि जो सालों की मेहनत उनकी संगठन में बनाने में लगी थी, वो संगठन के लोग एकजुट होकर संगठन पार्टी में रह चुके हैं। सबसे बड़ी जरूरत है पार्टी जोड़ो यात्रा। ये जो पार्टी में बार बार बात आती है, आपके विधायक छोड़ जाते हैं तो बोलने का मौका तो मिलता है, और एक ही लाइन पकड़े हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो शिवराज जी से लेकर नरोत्तम जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय कि भारत जोड़ो से ज्यादा कांग्रेस जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, इस बात पर कांग्रेस बीजेपी का जो भी प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रहा है यात्रा को लेकर के। वह अपने आप में दिखाता है कि प्रदेश की राजनीति में कितना व्यापक प्रभाव राहुल गांधी जी की यात्रा का हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, यह यात्रा मध्य प्रदेश में जैसे जैसे एंटर करेगी 2023 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का एक बार पुनः राह प्रशस्त करेगी। ये जो लोग हैं, आप लोग तो किसी पार्टी के नहीं है, स्टूडेंट हैं या कहीं काम करते हैं? स्टूडेंट है सर। आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी की यात्रा के बारे में जानकारी है? सर यात्रा की जानकारी तो है, लेकिन जो देखिए हम युवा हैं और हमें रोजगार से मतलब है। हमें जो सरकार रोजगार देगी हम उसी का समर्थन करें। मतलब यात्रा रोजगार के लिए होनी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? कोलार रहता हूँ सर मैं। क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ। क्या लग रहा है आपको, ये जो यात्राएं निकल रही है राहुल गांधी की, क्या असर होगा? ये यात्रा का कुछ अर्थ है या क्या होना चाहिए देश में? जी देखिए, यात्रा का कोई मतलब नहीं है। पहले अपनी कांग्रेस को तो बचा ले, अपनी पार्टी को तो बचा ले। अगर उनको यात्रा करनी थी तो बेरोजगार के खिलाफ करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ करे, युवा परेशान है। अब मैं कोलार में रहता हूँ, भोपाल में 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ एसआई की। ना भर्ती दी, ना कुछ दी कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने। आप भी स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ मैं। क्या स्थिति है देश की, और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसको कैसे देखेंगे आप? राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ, बस उनका बयान सुने मैंने, जो भी फनी बयान करते हैं। हाँ, वो आपको क्या लगता है, अर्जी की यात्रा निकल रही है, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में पड़ेगा? नहीं, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन की बजाय अगर ये देखिए कि जो आम आदमी की समस्या है, उस लिहाज से राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। कनेक्ट कर पा रहे हैं राहुल गांधी लोगों को? उनको तो कभी हम लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अभी कनेक्ट नहीं हुए, ना हो पाएंगे हम लोग, क्योंकि उनका जो ओपिनियन है ना बार बार बदलता रहता है। अभी भोपाल में आके कुछ बयान देंगे और इंदौर में जाके उसका अपोजिट ही बयान दे देंगे। वो आलू डाल के सोना निकाल रहे थे स्पीच पे, और कहते हैं कि युवा बहुत सारी चीजें तय करते हैं। और ये भी माना जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि युवा बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं, लेकिन युवाओं को कनेक्ट करने की कितनी सफल कोशिश होगी। ये यूथ आइकॉन बनने की भी कोशिश है, जैसा स्टाइल है, कभी रनिंग है, कभी एथलीट है, कभी बाकी चीजें हैं, कल्चरल इवेंट्स में शामिल है। यूथ कनेक्ट हो पा रहा है? कोशिश नहीं है, यूथ आइकन है, देश के यूथ आइकन है। एक युवा आइकन बीजेपी के लिए मोदी जी हैं। आज तक सफेद बाल हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, वो आज भी युवा हैं। बाकी किसी युवा को आगे बढ़ने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता उनके सामने। राहुल गांधी जी इस देश के यूथ आइकन हैं और युवा उनसे जुड़ रहा है। आप देखिए उनकी जो पूरी पदयात्रा है उसमें वो युवा जो नॉन पॉलिटिकल है वो आ रहा है। युवा देख रहा है, उन विश्वास जता रहा है, क्योंकि वो जानता है राहुल जी आएंगे, रोजगार लाएंगे, विजन है हमारे पास। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो युवा आज देख रहा है कि उसको अब नौकरी मिलेगी सरकारी, जो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दोनों एक भाषा बोलते हैं। आज आप देखिए यहाँ एक ही भाषा बोली जा रही है।
यूथ आइकॉन राहुल गांधी, आपके पास जो यूथ आइकॉन है वो काफी उम्रदराज हैं, क्या कंपटीशन है, किस तरह की प्रतियोगिता है? यूथ की आवश्यकता कोई विचार और सफ़ेद बाल और युवा दिखने से नहीं होती, वो विचारों से होती है। विचार अच्छे होने चाहिए। राहुल गांधी जी के विचार मुझे तो वैसे नहीं दिखते। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भारत लग्जरी यात्रा है, भारत लग्जरी यात्रा है, भारत चंदा यात्रा है, भारत दंगा यात्रा है। ये सारी यात्रा जो कर रहे हैं 40,000 की टी शर्ट पहन के आज राहुल गांधी निकलते हैं, 50 हजार का जूता, वो 20,000 की लोअर पहन के। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत लग्जरी यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा, क्या उसमें आपको इतनी लग्जरी दिखती है? वो तो पैदल नजर आते हैं, ये बताया जा रहा है कि किसी होटल में नहीं रुके, सारी चीजें। तो किस तरह से आपको लग रहा है कि ये यात्रा की लग्जरी की बात भी हो रही है? यात्रा तो लग्जरी है, क्योंकि उसके पहले ही आया था कि इस प्रकार की गाड़ियाँ, इस प्रकार का काफिला, ये सारी व्यवस्थाएं, एसी वाली गाड़ियाँ, तमाम तरह की चीज़ें। मैं कुछ और बोल रहा था, ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला कार्यक्रम है। मैं देश की जनता को दो हिस्से में रखना चाहते हैं, कुछ यूपीए कुछ एनडीए के साथ में। उसका कारण बतला दूं, इनकी यात्रा को हर जगह परमिशन मिल जाती है। अभी 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम होना था मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में, बुधनी विधानसभा में। वहां पर जाने वालों को बस के अंदर से मोबाइल फोन निकाल तक करके उनका चेक करके उनको रोका गया। आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में ठूंसा गया। वहां की जो परमिशन थी, परमिशन एक दिन पहले निरस्त कर दी गई। ये भाजपा और कांग्रेस वालों का डर है। आप काफी ध्यान से सुन रहे हैं, आप क्या व्यवसायी हैं या किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, व्यवसायी हैं, पार्टी से नहीं जुड़े हुए क्या लग रहा है, राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या असर होगा, कुछ फायदा होगा कांग्रेस को? इसका असर तो भैया कुछ खास लग तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा। जो असर दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। लोगों की समस्या इन तरीकों से उठ पाती है, जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, आप तो क्या है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बेसिक चीज़ों से मतलब है। हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सब काम होने चाहिए। यात्राओं और उनसे कुछ मतलब नहीं है पब्लिक को। आजकल पब्लिक ने बहुत यात्राएं देख ली, बहुत कुछ देख लिया। फैसिलिटी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही ना, कोई फैसिलिटी कहाँ मिल पा रही है, ना रोड सही है ना कुछ सही है। तो वो मेन बेसिक चीज़ें चाहिए आजकल लोगों को। यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई यात्रा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं। वो लोग जो बिल्कुल निरपेक्ष है, निष्पक्ष है, तो बाहर के लोगों से बात कर रहा हूँ, उनका कहना यही है। अभय जी, अब्बास जी, आपसे बात करें, पटेल साहब, तमाम लोग एक ही बात है, उनके कहना है कि मुद्दों की बात राजनीतिक पार्टियां नहीं करती, सभाएं कर लेती हैं, यात्राएं निकाल लेती हैं, मुद्दों पर कब बात होगी? मतलब मुद्दों में समस्या है। मैं अभी की यात्रा मुद्दों पे ही चल रही है। नहीं, मुद्दों की बात करिए। कल इस शहर में लाइट नहीं थी, क्या किया आपने? बनाया, कल हमने प्रेस ब्रीफ तक किया, हमने पत्रकारों से अपने पूरा वर्जन दिया, और हमारे उसके ऊपर कई जगह पे स्टोरीज भी हुई, आपके इधर भी हुआ। आप ही का चैनल ने पूरी खबर करी थी ये, जिसपे आज बैठक हुई इनकी कि मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी के नगर निगम जो है वो 14 करोड़ के बिल नहीं दे पाया है। और पूरे यात्रा में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों की बात क्यों वो एक्सपोज, मतलब जिस तरह से एक्सपोज होना चाहिए, मुद्दों पे निरंतर बात हो रही है। बेरोजगारी की बात हो रही है, बेरोजगार युवाओं के साथ चल रहे हैं राहुल गांधी जी। असुरक्षित महिलाओं को सुरक्षा का एक एहसास दे रहे हैं कि हम सरकार आएगी, सुरक्षित पूरा वातावरण करेंगे। तो ये मुद्दे ही तो है। अबे जी, आपके पास आऊंगा, बेहद गंभीरता की बात है ये। लोगों से बात हुई, उनका ये जरूर कहना है कि हमको राहुल गांधी की यात्रा से मतलब नहीं है, पर उनका कहना ये भी है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी ठीक से पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। देखिए, बिजली की कुछ संकट आ गया होगा एक दिन के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में तो बिजली कितने घंटे आती थी हम और आप जानते हैं। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, तो सभी जो है सारी जरूरतें, चाहे मकान देने की बात हो, चाहे आयुष्मान में इलाज देने की बात हो, जो 70 साल में जिन्हें मूलभूत सुविधाओं को इन्होंने छुआ नहीं, इन्होंने केवल घोटाले पे घोटाला किया। घोटालों ABCD से लेकर Z तक घोटाले किए इन्होंने, इसलिए सरकार ने इन्हें बदला और भारतीय जनता पार्टी ने उन मूलभूत सुविधाओं पर काम किया। इसलिए लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, हाँ, आपके लिए बड़ा चैलेंज कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? दोनों चैलेंज नहीं है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं और भाई सुन तो लो, भाजपा और कांग्रेस दोनों चैलेंज नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि भाजपा और कांग्रेस के साथ ही यहाँ खड़े हुए। इनसे आप पूछिए कि इन्होंने शिक्षा पे कितना काम किया है, अस्पताल पे कितना काम किया है, स्वास्थ्य पे कितना काम किया है, बिजली पानी पे कितना काम किया है।
अगर ये काम कर रहे होते तो आम आदमी पार्टी का शायद उदय भी नहीं होता। सुनिए तो मेरे को ये बताइए, चैलेंज कौन है बड़ा, राहुल गांधी? दोनों चैलेंज नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। फिर से जरा निष्पक्ष लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो पार्टी से नहीं है। सर आप क्या करते हैं? मैं तो जो है एम्प्लॉई हूँ। ये बताइए, ये यात्राएं निकल रही हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इससे कुछ परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा कुछ? देखिए, परिवर्तन तो जो है ये वोटर्स के ऊपर निर्भर करता है, हालात और परिस्थितियाँ किस तरह की बन रही हैं। लेकिन आज मूल स्थिति है बेरोजगारों के सामने। बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, आहत हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं। जो भी उनके सर पे हाथ रखेगा, उनके साथ सिंपैथी रखेगा, उन्हें अवसर देगा, वो निश्चित रूप से शासन करेगा। और दो चीज़ ज्वलंत हैं, एक तो ओपीएस और एक बेरोजगारी। इन दो चीज़ों को एक बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनका समाधान होना चाहिए, तो इससे जो है ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। आखिर राहुल गांधी जी को ये सब यात्रा में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मंदिर के दर्शन, नर्मदा जी में डुबकी, पूजन। देखिए अनुराग जी, ऐसा है, राहुल जी यात्रा निकालें उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि सबको राजनीतिक पार्टी है, सबको अपना जनाधार बनाने की आवश्यकता है। मंदिर की आपने बात करी, मंदिर साल भर जाइए ना, आपने सनातन धर्म क्या जन्म लिया है, आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो आप साल भर जाइए ना। चुनाव के टाइम में महाकाल जाएंगे, यहाँ जाए नहीं। देखिए अगर ये बीच में बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। आप चुनाव के टाइम में जाते हैं। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी साल भर जाते हैं, शिवराज जी हर कभी चले जाते हैं, उठे छूटे चले गए, तो कोई उसको आपका चैनल रोज कवरेज दिखाता है क्या कि आज हनुमान मंदिर पे शिवराज सिंह चौहान चले गए? जब आप कभी जब जाओगे तो उसको दिखाएगा कि क्या कहते हैं, आज जनेऊ पहना, आज त्रिपुंड लगाया, आज धोती पहनी, फिर धोती उल्टी पहन ली कि चुप्पल सीधी पहन ली, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये समस्या है। खूब यात्रा निकाल। ये राहुल गांधी जी के बारे में ये सवाल उठ रहा है कि वो पॉलिटिकल इवेंट्स जब होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तब शुरू करते हैं मंदिर जाना। देखिए, राहुल जी मंदिर हमेशा जाते हैं। आपने देखा हो कुछ ऐसे समय पहले भी वो वैष्णो देवी गए थे। लेकिन मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि हम धर्म के आधार पर माइलेज ले सकते हैं, इसलिए वो विपक्षी दलों को हमेशा टारगेट करते हैं। लेकिन इनकी आस्था और इनकी निष्ठा को तो मोदी जी बार बार जो है भक्तों को चोट पहुंचा देते हैं। कभी मंदिर में अपना फोटो खिंचाने के लिए भगवान को ही पीछे कर देते हैं, कभी पुजारी को धक्का दे देते हैं। ये राहुल गांधी जी चूंकि महिलाएं, ये माना जाता है आमतौर पे हिंदुस्तान की बात करें वो ज्यादा धार्मिक होती हैं। ये जब आस्था की बात होती है तो आपको लगता है कि ये राजनीतिक आस्थाएं हैं, जिस तरह से तमाम लोग होते हैं, चाहे महाकाल लोग की बात करें या राहुल गांधी की बात करें या तमाम, या वास्तव में कहीं ना कहीं दिल से भी ये पूजाएं होती है? नहीं, आस्था तो राजनीतिक नहीं होती, पर इन पार्टियों ने राजनीतिक बना के रखा है, धर्म को मुद्दा बना के रखा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी जो आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस को आखिरी श्रद्धांजलि है। कांग्रेस अपने आखिरी श्रद्धांजलि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस अपने खत्म होने के कगार पे है। ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ो वाले हैं, आप भी उसमें शामिल है। ये जोड़ो की जगह छोड़ो क्यों हो जाता है? छोड़ो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े मंत्री के लड़के, विधायक के लड़के, वो कहते हैं आके कि आप लोग जमीन तैयार करो। जब वो गरीब आदमी जमीन तैयार कर देता है, क्या दरी बिछाने वाले आदमी को, झंडा पकड़ने वाले आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए था क्या? ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये दोनों पार्टियों में होता है। ये वाली जो बात होती है, परिवारवाद वाली बात, ये तो राहुल गांधी पे भी आक्षेप लगते हैं और आपके यहाँ के बड़े नेताओं पे भी लगते हैं। अभी गुजरात इलेक्शन में बताया गया कि इसको मॉडिफाई किया गया। बीजेपी इससे बच पाएगी? परिवारवाद जहाँ तक है, कांग्रेस का 20-22 साल से एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में उस बीच में 15-20 लोग बन गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये फहरिस्त तो आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है इसकी। आप बात करिए आकाश विजयवर्गीय की, आप बात कीजिए मुदीर शेजवार को आपने टिकट, तो ये फहरिस्त तो आपके यहाँ है। अगर अभी बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है। अभी हम आज ही देख रहे थे, चाहे उनमें नरोत्तम जी के बेटे की बात हो या फिर बाकी तमाम बड़े नेताओं की बात हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी चाहते हैं। तो ये स्थिति तो दोनों पार्टियों में, इससे क्यों नहीं उभर पा रही राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का स्पष्ट कहना है, चुनावी राजनीति में एक परिवार से एक ही रहेगा, बाकी लोग चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे। या कार्यकर्ता अपने मेहनत करते हुए, दरी बिछाते हुए आगे बढ़ता है। जी क्या बोल रहे हैं? देखिए शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह चौहान, संजय पाठक, उनके पिताजी कौन थे? सत्येंद्र पाठक। कौन नहीं है? आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय,
कौन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक ही कैलाश सारंग, विश्वास सारंग, आप भोपाल देख लीजिए, केवल और केवल परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति ये दोनों पार्टियां करती आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बात होती है बार बार परिवारवाद की, इससे घेरे में राहुल गांधी भी जाते हैं। तस्वीर क्या है वाकई में? देखिए, आज की तारीख के अंदर मैं यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहती है? हम तो शुरू से कहते हैं कि जो योग्य है वो जाएगा, जिसको चुनाव जिताएगी जनता वो पहुंचेगा। इनके यहाँ के परिवारवाद में और हमारे इधर के जो आरोप लगता है उसमें अंतर है। कैसा अंतर है? हमारे यहाँ लोकसभा जीत के जाते हैं और इनके इधर क्या है, राज्यसभा से पहुंचाया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? वो भी वंशवाद का ही एक उदाहरण है। अब बात करते हैं, एक लास्ट वोट करवा लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा या नहीं, हाँ या नहीं में ये जवाब लेंगे तमाम लोगों से, जिसमें दोनों तीनों पार्टियों के लोग तो है ही, बाकी के भी लोग हैं जो उनसे हम बाहर जाके भी ले लेंगे ये वोट। और ये शुरू करते हैं, चलिए वोट करना शुरू करते हैं। फायदा होगा या जोड़ो यात्रा से या नहीं? होगा या नहीं? अरे हमारी पार्टी सही टिकट बांट देगी, 200 पार हो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है फायदा होगा? होगा, फायदा होगा। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगी? सर, एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इससे आपको लगता है कि फायदा होगा कांग्रेस को? सर बिल्कुल नहीं होगा फायदा, हमारे मोदी जी आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा नहीं होना। भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा या नहीं होगा ये वोट हो रहा है, लेकिन इसमें पार्टी के लोग भी हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने भी एक टेस्ट करके देख लिया, लोगों ने बोला है कि मोदी जी आएंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कितना असर होगा? जी होगा। आपको क्या लगता है? प्रचंड बहुमत आएगा। कितना असर होगा सर? इतना असर होगा कि आने वाले 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितना असर होगा? एक तरफा विधानसभा। कुछ असर होगा? कोई फायदा नहीं होगा, पैसे की बर्बादी है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी अब हर कोई पसंद करता है, वही आने वाली। क्या लगता है आपको? जो असर है कांग्रेस का वो भी खत्म हो जाएगा। असर होगा या नहीं, यही बात थी, यही कहीं ना कहीं जानने की कोशिश थी। पार्टियों के अपने दावे थे, आम आदमियों की राय आपने सुन ली, लेकिन ईमानदारी की बात यही है, जो तीनों पार्टी की जानकारी के लिए भी जरूरी है, कि मुद्दा रोजगार, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी आज भी है, खास तौर पे इस मध्य प्रदेश में जरूर। राहुल गांधी की यात्रा से पॉलिटिकल कितना माइलेज मिलेगा कांग्रेस को, ये अपनी जगह है, लेकिन अगर मुद्दों की बात होगी तो किसी भी पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा। आज जन का मन में इतना ही। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद।